बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक का पाठ 1 समानता के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, शब्द संकलन। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है सभी वयस्क यानी जवान 18 वर्ष से या उससे ऊपर अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझाने से है। संविधान, यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम कब और किस राज्य में शुरू की गई? मिड डे मील योजना बच्चों सबसे पहले कब और किस राज्य में शुरू हुई? यह योजना सर्वप्रथम 2001 में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, यह समानता पर आधारित है। नंबर 2, यह देश की सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी उम्मीदवारी को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में यह लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर है, संविधान के प्रथम चरण में लिखा है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। इसका तात्पर्य यह है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो या काम करने वाली महिला, सभी को कानून का पालन करना पड़ेगा क्योंकि सभी को समानता का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को नीची जाति का होने के कारण स्कूल में झाड़ू निकालनी पड़ती थी, जबकि अंसारी दंपत्ति को धर्म के कारण मकान नहीं मिल पा रहा था। दोनों ही परिस्थितियों में जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मध्याह्न भोजन के क्या क्या लाभ हैं? मिड डे मील के क्या लाभ हैं? दोपहर का भोजन मिलने के कारण बच्चों ने अधिक संख्या में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। नंबर 2, जातिगत भेदभावों को कम करने में सहायता मिली। नंबर 3, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, उन्हें यह कार्य से निजात मिली। नंबर 4, दलित महिलाओं को काम मिला। अगला प्रश्न है, विकलांगता अधिनियम क्या है? भारत सरकार ने 1955 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है। समाज में उनकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। अगला प्रश्न है बच्चों, रोजा पार्क्स कौन थी? उन्होंने अमेरिकी इतिहास की दिशा को बदलने में क्या भूमिका निभाई? उत्तर है, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। अफ्रीकी अमेरिकन महिला 1 दिसंबर 1950 को दिन भर काम करके थक जाने के कारण बस में उन्होंने अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया। इस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों में एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया और यह आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? मार्टिन लूथर। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि।
अफ्रीकी अमेरिकन कौन है? अफ्रीकी अमेरिकन संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। इन लोगों के पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। दलित का क्या अर्थ है? दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब स्वीकृत किया? 1995 में। लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है? संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः दोहराइए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। उत्तर है बच्चों, अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित 2 असमानताओं को दूर करने के उपाय हैं। नंबर 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 2, दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल इत्यादि के आधार पर इनका प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद ने किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव करने की मनाही की है? अनुच्छेद 15 में। 1964 के सिविल राइट अधिनियम को समझाइए। उत्तर है बच्चों, सिविल राइट अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा 1964 में पास किया गया। इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। इनमें से यह भी कहा गया है कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए जब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में ही जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद। अब बच्चों है अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? एम वेंकैया नायडू। बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।